तो चलिए समझते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आखिर हो क्या रहा है। टीम एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई है, खासकर अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर। निकलने का कोई रास्ता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सच में ये सवाल आज हर केकेआर फैन के दिमाग में चल रहा होगा। भाई, मुंबई और चेन्नई के बाद अगर किसी टीम ने आईपीएल पर राज किया है तो वो कोलकाता ही तो है, 3 बार की चैंपियन। लेकिन आज वही टीम ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए खुद कर निकालते हैं कि आखिर ये सारा कंफ्यूजन आ कहां से रहा है। तो ये कंफ्यूजन शुरू कहां से होता है? देखिए, सबसे पहला झटका जो टीम को लगा, जिसने उनका पूरा का पूरा गेम प्लान ही बिगाड़ दिया, वो था खिलाड़ियों की चोटें और उनकी गैर मौजूदगी। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। ये वो बड़े नाम हैं जो टीम में है ही नहीं। हर्षित राणा, जिन पर टीम ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, वही बाहर हो गए। मुस्तफिजुर रहमान आए ही नहीं, और आकाशदीप के जाने से तो एक और बड़ा झटका लग गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अब हुआ ये कि टीम की पूरी गेंदबाजी आ गई है कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और मुजरेबानी जैसे प्लेयर्स के हाथ में, जिनका इस आईपीएल से पहले सच पूछो तो कोई आता पता ही नहीं था। और ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए अब आते हैं टीम की सबसे बड़ी मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पर। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि खिलाड़ी कम है, दिक्कत है उनकी पोजीशनिंग की। टीम में ओपनर्स की जैसे बाढ़ आ गई है, और बस सारा कंफ्यूजन यहीं से तो शुरू हो रहा है। एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। सुनील नारायण, टिम साइफर्ट, फिनालिन, कैमरन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी, ये सारे के सारे कौन हैं? ये सब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। मतलब आपके पास 5-6 खिलाड़ी हैं जो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर वो तो जैसे टीम से गायब ही है। और इस सारी उधेड़बुन के बीच में एक नाम बार बार सामने आता है, कैमरन ग्रीन। और जो विश्लेषण है वो साफ साफ कहता है कि उन्हीं की वजह से टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बात सीधी सी है। उन पर जो इतना पैसा खर्च हुआ है ना, उस हिसाब का प्रदर्शन अभी तक ना तो आईपीएल में दिखा है और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब हमें साफ दिख रही है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा, तो फिर सही फॉर्मूला क्या हो सकता है एक ऐसी टीम बनाने का जो वाकई में काम करे? तो जो विश्लेषण है वो एक आइडियल बैटिंग ऑर्डर सामने रखता है। टिम साइफर्ट या फिनैलन से ओपन कराओ, नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे को लाओ, 4 पर अंकुश रघुवंशी और 5 पर रिंकू सिंह। देखिए, इससे होता क्या है, हर खिलाड़ी को उसकी सही जगह मिल जाती है और टीम को मिलता है एक सॉलिड, भरोसेमंद स्ट्रक्चर। और हाँ, इसी विश्लेषण में रोबिन पॉवेल पर भी एक बहुत सीधी बात कही गई है। उन्हें साफ साफ एक मीडियोकर प्लेयर कहा गया है, और ये दिखाता है कि अब टीम को कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। अब ये स्लाइड ये असल कहानी बताती है। एक तरफ है वो टीम जो कागज पर बननी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, और दूसरी तरफ वो टीम जिसके साथ केकेआर शायद मैदान में उतरेगी। फर्क साफ देख सकते हैं। आइडियल टीम में रघुवंशी नंबर 4 पर हैं, मिडिल ऑर्डर सेट है। लेकिन असलियत क्या हो सकती है? कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पर फिट करने के चक्कर में सारा का सारा बैलेंस ही आउट हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि बैटिंग की उलझन सुलझ भी गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम के सामने अब गेंदबाजी की एक बहुत बड़ी चिंता मुंह बाए खड़ी है। सवाल यह है कि क्या स्पिनर्स और पेसर्स साथ दे पाएंगे? बॉलिंग अटैक को देखे ना तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। सुनील नारायण, उनका असर कितना होगा कह नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती, उनकी फॉर्म तो है ही नहीं। हाँ, अनुकूल रॉय एक अच्छा टैलेंट जरूर है, लेकिन पेस अटैक वो तो पूरी तरह से अनप्रूवन है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो केकेआर का पेस अटैक बहुत कमजोर माना जा रहा है। पूरी टीम कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा जैसे इंडियन बॉलर्स पर डिपेंडेंट है, और हो सकता है कि वो उतना इम्पैक्ट ना बना पाएं। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ रख के देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या केकेआर प्लेऑफ तक पहुंच भी पाएगी? क्या ये टीम वाकई में वापसी कर सकती है? और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है ना, वो एक ही नाम पर आकर रुक जाता है। अगर कोलकाता को इस सीजन में कोई चमत्कार करना है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पर है, और वो नाम है रिंकू सिंह। और हाँ, रिंकू के सामने ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है। उन्हें अब वो 15-20 बॉल वाले कैमियो प्लेयर से एक लेवल ऊपर उठना होगा। उन्हें बनना होगा वो बल्लेबाज जो 40-50 गेंदें खेलकर मैच जिताए। और ये सिर्फ केकेआर के लिए नहीं, उनके खुद के लिए भी जरूरी है। इंडियन टीम में अपनी जगह वापस पाने का यही तो मौका है। और सबसे बड़ी बात, ये सब करना होगा अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स के प्रेशर में। तो कुल मिला के शुरुआती आकलन क्या है? जो विश्लेषण है वो साफ कहता है,
पहली नज़र में तो रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ उम्मीद की वजह भी तो हैं। क्या पता अंकुश रघुवंशी और रमनदीप सिंह जैसे यंग गन्स अपनी भूख और अपने टैलेंट से इस टीम में एक नई जान डाल दें। या फिर क्या पता सुनील नरेन जैसा वेटरन या कार्तिक त्यागी जैसा पेसर कोई मैजिकल मूवमेंट क्रिएट कर दे जो पूरा मैच ही पलट दे। लेकिन इन सब सवालों के बाद भी अंत में कहानी घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सीजन ईडन गार्डन्स में रिंकू सिंह का बल्ला गरजेगा? क्योंकि केकेआर की किस्मत का ताला शायद इसी सवाल के जवाब की चाबी से खुलेगा।